जब एक न्यूली मैरिड कपल नेहा और प्रणय अपनी वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावाला जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनकी कार एक गड्ढे में जा फंसी। दोनों ने कार से निकलकर देखा कि इंजन में कुछ कचरा फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक पुराना सा कॉटेज था। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दोनों आज रात उस कॉटेज में ही रुक जाएंगे और सुबह कार ठीक करवा के आराम से लोनावाला चले जाएंगे। बारिश की वजह से उन दोनों के शरीर पर काफ़ी कीचड़ लग गई थी। जैसे ही उन्हें रूम मिला तब उसने देखा कि ना ही शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर कई बार फ़ोन लगाया लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। प्रणय बहुत गुस्से में नीचे रिसेप्शन तक गया। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ईयरफोन लगा के मोबाइल पर कुछ देख रहा था। प्रणय ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और उसे बहुत सुनाया। वो उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला ही रहा था कि उधर उसकी वाइफ नेहा को अचानक शावर से पानी गिरने की आवाज़ आई। जब वो बाथरूम में गई तब उसने देखा कि पानी आने लगा था। उसे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो दरवाज़ा बंद करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे रूम के मेन डोर खुलने की आवाज़ आई। उसे लगा कि प्रणय वापस आ गया है। जब उसके बाथरूम के दरवाजे पर धक हुई उसे लगा कि प्रणय उसके बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने बोला कि वो अंदर है और जल्द से नहाकर आ रही है, लेकिन दरवाजे की धक धक और तेजी से हो गई। नेहा को लगा कि शायद उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जा रही है, तो उसने शावर बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो शावर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक उसमें से काले रंग का पानी निकलने लगा। नेहा ने तुरंत अपना टॉवल पहन लिया। बाथरूम में गर्म पानी की भाप की वजह से सब धुंधला धुंधला हो गया था। नेहा ने जब अपना पर्दा हटा के देखा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला पड़ा था। उसे कुछ अजीब से लगा। वो दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही उसे लगा मानो जैसे पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया हो। बाथरूम की लाइट्स भी अचानक फिगर करने लगी। नेहा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखा तो वो सुन पड़ गई। उसने देखा कि शावर से निकलता हुआ काला पानी एक बहुत बड़ी काली परछाई में बदल गया था। नेहा डर के मारे बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही प्रणय भागा भागा वहां आया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला पड़ा है। उसने टॉवल लपेटे नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। प्रणय ने जब अपना पर्दा हटा के देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
लेकिन बॉटम के एक कोने में एक चाकू पड़ा था, जिसे देखकर प्रणय पूरी तरह सहम गया। उसने उस चाकू को उठाया और वो चाकू अपने हाथ में लेके वो जैसे ही उठा तभी उसे अपना एक भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख के उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसने वापस शीशे में देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने जल्द से नेहा को कपड़े पहनाकर बेड पर लेटाया। जब नेहा को होश आया तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुला के वापस अपने घर आ गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या उस कॉटेज में कोई मर्डर या रेपिस्ट था या कोई भूत था।